मैंने सेल साइकिल समझा दिया, अब सेल साइकिल का एक शॉर्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दे देता हूँ, ठीक है। देखो कोई भी सेल क्या होता है, मान लो कि एक सेल है, मान लो कि यह एक सेल है, ठीक है, यह एक सेल है, ये सेल गया डिवाइड करने के लिए, सेल एंटर कर रहा है, ये सेल है, ये जा रहा है डिवीजन फेज में। तो ये सबसे पहले किस में एंटर करता है, मैं बता दूं बच्चों, ये सबसे पहले G1 फेज में जाता है, ठीक है। G1 फेज कंप्लीट करता है, तब ये जाता है G2 फेज। G2 फेज सॉरी 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 G1 कंप्लीट होता है, तब वो जाता है S फेज में। S फेज में मेनली वो डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, तब वो जाता है G2 फेज में। G2 फेज कंप्लीट हो जाता है, तब वो जाता है प्रोफेज में, प्रोफेज में, तब वो जाता है मेटाफेज में, मेटाफेज कंप्लीट हो जाता है, तब वो जाता है एनाफेज में, और एनाफेज कंप्लीट हो जाता है, तब वो जाता है टीलोफेज में, और टीलोफेज कंप्लीट हो जाने के बाद सेल करता है साइटोकाइनेसिस, सेल करता है साइटोकाइनेसिस, और उसके बाद एक सेल से दो सेल बन जाता है भैया, एक सेल से दो सेल बन जाता है, ये दो सेल है, लो इसको आप कह सकते हो पेरेंटल सेल, पेरेंटल सेल, और इसको आप क्या कह सकते हो, डाउटर सेल, डाउटर सेल, ये भी डाउटर सेल ही है, ये भी डीसी लिख देता हूं मैं, डाउटर सेल, ठीक है। तो अब ये जो पूरा साइक्लिक इवेंट है, जो जैसे सेल ने एंटर किया पहले किसमें, G1 फेज में, तो भाई सेल ने तो G1 में एंटर किया, तो फिर गया S में, फिर वो गया G2 में, फिर प्रोफेज, फिर जाके मेटाफेज, तब जाके एनाफेज, तब जाके टीलोफेज, और तब जाके साइटोकाइनेसिस। फिर जाके ये जो सेल बने साइटोकाइनेसिस से, ये सेल फिर से वही एज अ पेरेंटल सेल एंट्री कहाँ मार देंगे, G1 फेज में, मतलब साइटोकाइनेसिस के बाद ये सेल फिर से कहाँ जाएंगे, G1 फेज में। तो यही जो इवेंट है इसी को कहते हैं सेल साइकिल। अब इसी में मैंने क्या कहा कि इसको प्रोफेज से लेके टीलोफेज तक, इसको पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और इसको साइटोकाइनेसिस तो बोला ही बोला। अब इस कैरियोकाइनेसिस और इस साइटोकाइनेसिस को एक साथ मिला के, इस कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को एक साथ मिला के हम लोग कहते हैं एम फेज, एम फेज, ठीक है। और इस तीनों को एक साथ मिलाकर, इस तीनों को एक साथ मिला के हम लोग कहते हैं इंटरफेज, मतलब प्रिपरेटरी फेज। यह है सेल साइकिल की पूरी इवेंट्स। रही बात, जो मुझे पॉइंट यहाँ याद रखना है, वो याद रखना है कि एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद हर स्टेज में कहाँ पर क्या है, तो मैं बता दूं, यहाँ पे जो जीवन के दौरान जो सेल होगा, वो सेल इस तरीके से क्रोमेटिन के फॉर्म में होगा। इसको क्या बोला हमने, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर। यहाँ पर जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो क्रोमेटिन फाइबर के अंदर ही होगा, इन क्रोमेटिन फाइबर। एक पॉइंट आपको G2 के दौरान का याद रखना था कि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म्स, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन बनता है, और यहाँ पे क्रोमेटिन, क्रोमेटिन ही रहता है। यहाँ पे आपको क्या पॉइंट रखना है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन स्टार्ट्स, यानी कि क्रोमेटिन, ये आप क्या कह सकते हो, क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट्स, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट्स, आप ये कह सकते हो यहाँ पे। और एम फेज, मेटाफेज के, एम फेज के भी स्पेशली मेटाफेज में आप क्या कहोगे इसके बारे में, क्रोमेटिन कंडेंसेशन कंप्लीटेड, मतलब पूरी प्रोफेज के दौरान चला क्रोमेटिन कंडेंसेशन कंप्लीटेड, यहाँ पे कंप्लीटेड। उसके बाद टीलोफेज के दौरान आप क्या कहोगे कि क्रोमेटिन डीकंडेंसेशन स्टार्ट, क्रोमेटिन डी कंडेंसेशन, क्रोमेटिन डी कंडेंसेशन स्टार्ट्स। मोर करेक्टली यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, क्रोमोजोम, वो बात मैं आपको कल सिखा दूंगा। डीकंडेंस क्रोमोजोम होता है और क्रोमेटिन कंडेंस्ड होकर क्रोमोजोम बनता है, ये सब बात आपको कल सिखा दूंगा। तो यही डायग्राम कुल मिलाकर आपको दिमाग में सेट रखना है
इसी डायग्राम को पहले मैंने थ्योरेटिकल वे में लिखा और इसी डायग्राम को अभी मैंने आपको ये वे में लिख दिया, डायग्रामेटिक वे में। तो बोलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले सब लोग ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिए। अब मैं पूछता हूं कि यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, जहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। अभिषेक को डाउट? अरे हर्ष मीटिंग में नहीं है, हर्ष मीटिंग में नहीं है, क्या बात है? हर्ष मीटिंग में नहीं है, ज्वाइन किया था क्या हर्ष अभी? अतीक को डाउट? नो सर। इरहान? नो सर। शिवानंद? नो सर। स्क्रीनशॉट लेके कोई एक बच्चा मुझे भेज देना, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम। अब आते हैं हम लोग आगे। होमवर्क सुनो, नोट्स में नोट्स में याद करो कल जो पेज मैंने छोड़ने बोला था, न्यूक्लियस हेडिंग डाला था। क्लास क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन करो। ज्वाइन नहीं हो तुम ज्वाइन नहीं हो। आगे हर्ष, हर्ष आ गया है? अरे हर्ष आ गया है? हर्ष आ गया है? यार इतना देर अगर पूछते रहेंगे, जब मतलब क्लास स्टार्ट हो जाती है उसके बाद ज्वाइन ही नहीं करते हो तुम लोग, देर से ज्वाइन करते हो, छूट जाओगे तो फिर हेलो हेलो करते रहेंगे हम। अरे हर्ष आ गया है? रहने दो, वीडियो देख लेगा वो। हाँ तो मैं बता रहा था होमवर्क, ठीक है, मैं बता रहा था होमवर्क। तो देखो जहां पे न्यूक्लियस हेडिंग डाला है वहां से मैं पेज नंबर 1 कंसीडर कर रहा हूँ, जहां पे न्यूक्लियस हेडिंग डाला है। तो पेज नंबर 1 तो कल ही पढ़ लिए थे, ठीक है। पेज नंबर 2 भी आप कल ही पढ़ लिए थे, ठीक है। और 3 और 4 कल मैंने बोला था छोड़ने के लिए, याद करो 3 और 4 मैंने बोला था कल छोड़ने के लिए। फिर आपको मैंने कहा था ये 5 पढ़ लेना, ठीक है, ये छोड़ो अभी। तो आज जो है ये वाली पेज, ये वाली 3 और 4 वाली आज आप पढ़ लेना, टुडे होमवर्क, टुडे होमवर्क ये पढ़ लेना नोट्स में, ये हुआ कहा नोट्स में, ठीक है। नोट्स का होमवर्क मैंने करा दिया। अब आते हैं किसमें, इसमें एनसीईआरटी में। हर्ष आ गया क्या अब? यस सर। तुम कहाँ चले जाते हो जी? सर इमरजेंसी कॉल आ रहा था, उसी कारण देना पड़ इमरजेंसी रहा था मोबाइल। या होमवर्क बता दिए। देखो अभी मैंने यही पढ़ाया है, वो जो सेल साइकिल मैंने पढ़ाया था ना, उसी को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में मैंने दिखाया है, यही बताया था। और तुम चले गए उधर बेवकूफ। मैंने कहा ये एक पेरेंटल सेल है, जल्दी से देखो मैं रिवाइज करा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो पहले तुम जल्दी से। ये एक पेरेंटल सेल है, कोई भी सेल अगर डिवाइड करने जाता है सबसे पहले जीवन में जाएगा। कोई भी सेल है सबसे पहले जीवन में गया, जीवन में वो कंप्लीट किया, उस समय
फिर वो उस समय जो डीएनए मतलब कि जो न्यूक्लिक एसिड था वो क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में ही था। उसके बाद वो आया एस फेज में, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन क्रोमेटिन के अंदर ही चला। फिर आया वो G2 फेज में, यहाँ हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ। तब आया प्रोफेज में, प्रोफेज में क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। तब आया मेटाफेज में, यहाँ पे कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया। तब आया एनाफेज में, तब आया टीलोफेज में, टीलोफेज में क्रोमेटिन का डीकंडेंसेशन हुआ। एक्चुअल में यहाँ पे डीकंडेंसेशन क्रोमोसोम का होता है, क्योंकि क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है। ये बात कल आपको सिखाएंगे। तब वो साइटोकाइनेसिस करता है और एक सेल से 2 सेल बन जाता है। फिर दोनों सेल के अंदर लो, यहाँ पे एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ कि इस दोनों सेल के अंदर अब यहाँ पे क्या है, साइटोकाइनेसिस के बाद क्रोमेटिन होता है। अभी थ्योरी में बताया था, यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर होगा डीकंडेंसेशन के बाद। उसके बाद अब तो क्या, अब तो बस हो गया, खेला खत्म है कि वो हो गया। फिर से सेल वही काम करेगा, सेल साइकिल बोला मैंने कहा। G1 S और G2 को मिला के इंटरफेज कहते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज को मिला के कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस को मिला के एम्फेज कहते हैं। यही डायग्राम मैंने समझाया है और कुछ नहीं पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये होमवर्क दे दिया मैंने, ये नोट्स में होमवर्क दे दिया कि ये पेज जो कल छूटा था न्यूक्लियस के बाद 1, 2 और 5 कल होमवर्क दिया था, 3, 4 कल छोड़ दिया था। आज 3, 4 पढ़ लेना है, ठीक है। आते हैं एनसीईआरटी होमवर्क पे। एनसीईआरटी 11th वाली, एक मिनट रुक जाओ। होमवर्क जो है आपका पेज नंबर 139 पे, पेज नंबर 139 पे फर्स्ट लाइन से लेकर मतलब फर्स्ट पैरा पूरा पढ़ लेना यार। फर्स्ट लाइन क्या, फर्स्ट पैरा पूरा पढ़ लेना, फर्स्ट पैराग्राफ पूरा, ठीक है। फर्स्ट पैरा कंप्लीट, ये पढ़ लेना एनसीईआरटी, ठीक है। मॉड्यूल में कहां तक पढ़ना है वो मैं ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। रही बात मॉड्यूल के डिस्कशन की, ठीक है, ये होमवर्क हो गया। किसी को डाउट हो तो बोल सकता है। रही बात मॉड्यूल के डिस्कशन की, तो एक बार मैं देख लेता हूँ बच्चों के कितने डाउट आए हैं। और अतीक, तुम्हारा सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया गया था, देखे कि नहीं तुम? यस सर। देख लिए वीडियो? हाँ, और सेल बायो में डाउट नहीं है। सेल बायो में तुमको डाउट है ही नहीं? नहीं, जितना क्वेश्चन दिए थे बन गया सारा। अब सेल रेस्पिरेशन का हम बता रहे हैं। सेल रेस्पिरेशन का हम बताए, तुम्हारा डाउट बता दिया गया था, देखे थे तुम? हाँ सर, देख लिया। बच्चों के कॉमन डाउट है, सेल में बच्चों के कॉमन डाउट है। 48 सभी का डाउट है जिन्होंने भी पूछा है, और सभी का एक दो डाउट ही है। तो मुझे लगता है कि कल क्लास के एंड में, जैसे आज मैंने बेसिक बताया ना, कल क्लास के एंड में मैं मॉड्यूल डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। कल क्लास के एंड में मैं मॉड्यूल डिस्कस कर लूंगा। आज आप इतना करके आओ, ठीक है। कल मैं मॉड्यूल डिस्कस कर लूंगा, बहुत ज्यादा डाउट नहीं है तो मैं कल कर लूंगा डाउट डिस्कस, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग होमवर्क करके आए कीजिए, तब आपको मजा आएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज मैंने वाइवा नहीं लिया क्योंकि मुझे थोड़ा मेकअप करना था, मैंने कर लिया लगभग, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे कुछ डीएनए के पैकेजिंग के बारे में सीखेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल।